हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एससीओ समिट का जो मेन एरिया है यानी मीडिया सेंटर, वो है पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद। और समिट 2 दिन का था। 15 एंड 16 को ये 15 को शुरू हुआ था और आज उसका अख्तिताम हुआ। दुनिया भर के लोग यहाँ पर, वैसे तो मेंबर स्टेट्स जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं वो लोग आए हुए थे, बट इसके साथ साथ और भी मीडिया में, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं इसको कवर कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। इंटरनेशनल मीडिया जितना है, हिंदुस्तान का मीडिया था, किर्गिस्तान कजाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर मौजूद था और अपने अपने कंट्रीज़ के लिए वो ये कवरेज कर रहे थे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐसे इवेंट में, वो होता है, वैसे तो चाइना भी हमारा एक जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा, और सीपैक के हवाले से वैसे हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसकी वजह से चाइना के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे और क्लोज ताल्लुकात हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिनके साथ हमारे ताल्लुकात उस तरह तो नहीं है, अप्स एंड डाउन का शिकार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका अगर किसी मतलब ऐसा इवेंट जहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद होता है और वहाँ पर हिंदुस्तान भी हो, और उनके जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, एक तो खैर हम उनको हमने वेलकम किया था, अब उनको थैंक यू कहेंगे क्योंकि उनके जाने का वक्त हो चुका है। और एक अच्छा मतलब हमें चीज़ें देखने को मिली। क्या चीज़ें देखने को मिली? क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, एक पहले तो ये था कि जी वो आएंगे नहीं, बट फाइनली वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से होकर चले गए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और थी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सारी तलखियाँ होंगी, बहुत शायद इस तरीके से जैसे कि गोवा में हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड डॉक्टर जयशंकर साहब दोनों एक पीक पे गए हुए थे, उस तरह की चीज़ें, बट उस तरह का कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से जो बात हुई, तो उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जो गेस्चर गया है, स्पेशली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो हैंड शेक किया, और यकीनन उसका जवाब बहुत गर्मजोशी के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी दिया है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत हाई होप्स नहीं है क्योंकि ये बायलैटरल एक टॉक नहीं थी, क्योंकि एक मल्टीलैटरल फोरम था जिसके ऊपर 10 मेंबर स्टेट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। आप मेरे राइट और लेफ्ट पे जो कंट्रीज़ के वो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से इन पूरे इसको डेकोरेट किया गया था। कन्वेंशन सेंटर जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, जहाँ पे ये जो गेस्ट थे हमारे आए हुए उस इवेंट को वहाँ पे अटेंड कर रहे थे, और मीडिया के लिए ये जगह मुख्तस की गई थी। यहाँ पे दुनिया भर का जितना मीडिया था वो यहाँ पर मौजूद था, और जिन जिन लोगों से बात हुई, यकीन करें मुझे इस चीज़ की वजह से नहीं, इस्लामाबाद बंद था, यकीनन पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी, हम सबको एज ए मीडिया पर्सन हमें परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन एक चीज़ जो बात है वो करनी पड़ेगी कि ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा था। अभी जितने लोगों से मैंने पर्सनली पूछा तो उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था कि एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान ने। गो कि इससे पहले जब चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ कराची में, तो कुछ ऐसी चीज़ें खतरात पैदा हुए थे कि शायद खुदा न खास्ता कोई एससीओ जो है वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और चीज़ों में हो चुकी है। लेकिन वो सारी चीज़ें इसी वजह से गालिबन सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद को जैसे सील रखा हुआ था। और इवन मैं क्या कहूँगा कि एज ए मीडिया पर्सन, हालांकि मीडिया वालों को वो अलाव करते हैं, जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इस किस्म की चीज़ें हुई। बट इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो उन्होंने इंतजाम किए थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे थे। उसको बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मैडम ज़हरा बलोच साहिबा भी यहाँ पर आई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो पूछ रही थी। टीआईडी के मुबशिर हसन साहब आए थे, वो जर्नलिस्टों से पूछ रहे थे कि यार कैसा रहा। तो मेरे ख्याल में किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ छोटी सी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, उन्होंने जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर से कहा कि यार मतलब वी वांट टू विजिट इस्लामाबाद, फैसल मॉस्क हम जाना चाहते हैं, मोनाल तो अब नहीं है लेकिन क्योंकि दामनी को जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यार उसके लिए हम आपको सॉरी इसलिए करते हैं कि हमारे पास क्योंकि 2 बड़े डेलीगेशन रशिया एंड चाइना इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़े से रूट्स वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से हम आपको सॉरी करेंगे, लेकिन हम आपको नेक्स्ट टाइम के लिए इन चीज़ों पर कंपनसेट करेंगे। तो अभी जितने हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी मीडिया के भी कुछ मौजूद है, कुछ जा चुके हैं, और इंडियन जो हमारे दोस्त थे तो उनमें से भी ज़्यादातर दोस्त हमारे जो है वो जाने लगे, क्योंकि दिन भर की उन्होंने कवरेज की है, वो लोग यहाँ पर रहे।
कवर करते रहे अपने अपने टीवी चैनल्स के लिए, तो वो भी मेरे ख्याल में अभी अपने अपने होटल्स में वापसी होगी, और दूसरे जो हमारे गेस्ट आए हुए थे वो भी इस वक्त अपने अपने कंट्रीज़ को रवाना हो चुके हैं। लेकिन रशिया एंड उसके साथ साथ चाइना का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद है, 1-2 दिन उनके और हैं। तो खैर जो भी था वो मैंने कहा कि आपके साथ कुछ मतलब समराइज़ कर दूँ, और यही कहूँगा कि नेक्स्ट भी जो भी मतलब रशिया में होना है वहाँ पर भी इस तरीके से स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया या बाकी इस रीजन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें बेहतरी आए, इन कंट्रीज़ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, बिज़नेस एंड ट्रेड हो आपस में। लेकिन उसके लिए मेरे ख़्याल में एक छत के नीचे एक टेबल के ऊपर बैठना बड़ा ज़रूरी है, और ये शायद इसका आगाज़ डॉक्टर जयशंकर साहब के आने के बाद गालिबन हुआ है। आगे जाके क्या हो सकता है, हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी है, इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उस हिसाब से वो लोग चलते हैं और अपना जो कुछ भी होता है वो करते हैं। लेकिन कुछ होप्स पैदा हुई हैं कि शायद इन फ्यूचर कुछ ऐसा बेहतर हो कि फिर बाद भी कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ले दे भी होती है, यूनाइटेड नेशन में हो या किसी और फोरम के ऊपर हो, ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक जगह पे बैठना हो और पॉजिटिव मैसेजेस का तबादला हो तो इससे फिर कुछ होप पैदा होती है कि गालिबन चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर कोई और फोरम हो, वहाँ पर दोनों कंट्रीज आपस में बैठेंगी। और क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है हिंदुस्तान में और 24 करोड़ की पाकिस्तान में, शायद दोनों को आपस में मिलना जुलना भी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बायलैटरल ट्रेड और बिजनेस होता है तो मेरे ख्याल में सबके लिए बहुत अच्छा है, इस रीजन के लिए बहुत अच्छा है। खैर ये थी इस वक्त की चीज़ें। एससीओ का समिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इख्तिताम पजीर हो चुका है, शाम हो चुकी है। 2 दिन से हम इसको कवर करते रहे और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें देखते रहें। लेकिन खैर एनीवे इस तरह की चीज़ें जो भी इवेंट्स होते रहेंगे आपके साथ हम रहेंगे और कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द थिंग्स फॉर वॉचिंग। I will, Fakhr Yusuf will be signing from here. We'll see you again. तब तक के लिए टेक केयर, बाय।